दोस्तों हमारी हैंडराइटिंग एक लिखने का तरीका है जो हर इंसान के लिए यूनिक होता है। ग्राफोलॉजिस्ट किसी व्यक्ति के हैंडराइटिंग का एनालिसिस करके उनके व्यक्तिगत गुणों यानी पर्सनालिटी ट्रेट का अनुमान लगा सकते हैं। हैंडराइटिंग का एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली जब आप किसी पेपर को प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में कंप्लीट आंसर लिखने के बाद भी मार्क्स को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते और ऐसा उनकी गंदी हैंडराइटिंग के वजह से होता है। मैं अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाता था क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग दूसरे स्टूडेंट के कंपेयर में काफ़ी अच्छी होती थी। अच्छी हैंडराइटिंग एग्जाम में आपके कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करती है और एग्जामिनर को आपकी कॉपी के इवैल्यूएशन में आसानी होती है। तो दोस्तों बिना समय वेस्ट किए चलिए जल्दी से कुछ टिप्स देखते हैं जो आपके हैंडराइटिंग को सुधारने में, बेहतर बनाने में बहुत हेल्प कर सकती है। नंबर 1, सिटिंग पोस्चर। अच्छी हैंडराइटिंग के लिए आपके बैठने की पोजीशन, विशेष रूप से आपके कंधों यानी शोल्डर की पोजीशन बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होनी चाहिए। ना ही आपको ज्यादा झुकना है और ना ही ज्यादा अकड़ करके बैठना है। डू नॉट ड्रॉप डाउन और वेरी स्टिफ, यानी एकदम आराम से आपको बैठना है। यदि आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आप बुक या पेज का राइट कॉर्नर ऊपर की ओर, दैट मीन्स अपने पेज को लेफ्ट साइड की ओर झुका कर रखें। और यदि आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो बुक या पेज का लेफ्ट कॉर्नर ऊपर की ओर, दैट मीन्स अपने पेज को राइट साइड की ओर झुका कर रखें। नंबर 2, ग्रिप। दोस्तों अलग अलग लोगों की पेन को पकड़ने का तरीका भी अलग अलग होता है, इसलिए आपने उस स्टाइल को चूज करना है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो और साथ ही आपका ग्रिपिंग सॉफ्ट होना चाहिए। पेन को बहुत ज्यादा टाइट नहीं पकड़नी है क्योंकि ऐसा करने से आप जल्दी थक सकते हो और आपके हाथ में दर्द भी हो सकता है। नंबर 3, स्पेसिंग। दोस्तों आपने अक्षरों के बीच का डिफरेंस एक समान रखना है। जब आप लिख रहे हैं तो ध्यान रखें कि अक्षरों और शब्दों के बीच का अंतराल कंसिस्टेंट रहे। अगर आपको अपने अक्षरों को बहुत सटा के लिखने की आदत है तो आप कोशिश कर सकते हैं थोड़ा सा स्पेस रखने की, मीनिंग अपने लिखावट में कंसिस्टेंट स्पेस रखें। और अगर आप अक्षर बहुत दूर लिखते हैं तो उन्हें थोड़ा कम करने की कोशिश करें, बस अक्षरों के बीच के गैप को मेंटेन करके रखें। नंबर 4 इज प्रेशर। लिखने के समय पेज पर अधिक प्रेशर न डालें क्योंकि ऐसा करने से आपके राइटिंग का इंप्रेशन अगले पेज पर बन सकता है। आपने एक नॉर्मल ग्रिप और नॉर्मल प्रेशर का इस्तेमाल करना है। नंबर 5 इज स्लांट। पीपल यूज डिफरेंट स्लांट फॉर देयर राइटिंग। जैसे कुछ लोग अपने राइटिंग में लेफ्ट या राइट या स्ट्रेट स्लांट का यूज करते हैं, बट आपने कोशिश ये करनी है कि आपके स्लांट का पैटर्न कंसिस्टेंट रहे। नंबर 6 इज टेंजल। जब हम जल्दी में कुछ लिखते हैं तो अक्षरों को उलझाने की टेंडेंसी होती है। जब आप एसेंडस और डिसेंडस सही से नहीं लिख पाते हैं तो इससे बचने की कोशिश करें। नंबर 7 इज कनेक्ट। लिखने के दौरान अपने अक्षरों को कनेक्ट करना बंद करें। हर अक्षरों को बहुत ध्यान से लिखें। राइट एवरी लेटर वेरी क्लियरली। नंबर 8, प्रैक्टिस। इन सबको लागू करने के लिए आपको रोज लिखना पड़ेगा। शुरू में धीरे धीरे लिखने की कोशिश करें और जरूरी बदलाव को इम्प्लीमेंट करें और फिर जब आप इसका इम्पोर्टेंस समझ जाएं तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। नंबर 9 इज राइटिंग टूल। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपके हैंडराइटिंग पर इफेक्ट डाल सकती है, वो लिखने का टूल है, यानी आपका पेन या पेंसिल। मार्केट में अलग अलग पेन्स अवेलेबल होते हैं जैसे बॉल पेन, जेल पेन, इंक पेन, पैलेट पेन etc। आप वो इस्तेमाल करें जो आपको सबसे अधिक कंफर्टेबल हो और जो आपके लिखावट में स्मूथ फ्लो देता हो। और ध्यान रखें कि इंक आपके पेज पर ना घिसे। जनरली एग्जाम के लिए हम नॉर्मली न्यू पेन्स का सेट खरीदते हैं और सिर्फ एग्जाम के दिन उनके साथ लिखते हैं और ऐसा करने से हमें स्मूथ फ्लो नहीं मिलता। तो आप कुछ एक्स्ट्रा पेन्स खरीद सकते हैं और उसके साथ लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक कि आपको स्मूथ फ्लो और अच्छी स्पीड ना मिल जाए। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स। हम उम्मीद करते हैं कि ये टिप्स आपकी हैंडराइटिंग को सुधारने में काफी हेल्प करेगी और आपका पेपर बहुत सुंदर प्रेजेंट होगा। माई सेल्फ तफीम सर, फाउंडर ऑफ ISB कम्युनिटी, और मेरा विजन है ओल्ड लर्निंग मॉडल को रिडिफाइन करना। मैं एक मिशन पर हूँ 1 बिलियन स्टूडेंट को हेल्प करने का, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रियलिस्टिक, क्रिएटिव और इंटरैक्टिव तरीके से सीखने में, उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। वीडियो के माध्यम से मैं अपने मिशन पॉसिबल लर्निंग मॉडल का आइडिया आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप इस कोर्स को फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, फ्री ईबुक डाउनलोड कीजिए और VIP फेस ग्रुप में शामिल हो जाइए, जहां आपको मेरे इस कोर्स से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे।